मुझे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, या आप ये भी कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली ने जो स्टेटमेंट दी कि मैटर हैज़ आल्सो डुअल नेचर विच इज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, कि मैटर की भी वेव नेचर होती है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसे हम लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। अब क्वेश्चन लास्ट क्लास में ये भी था कि जो एक गेंद है, बॉल है, उसकी हमें वेव क्यों नज़र नहीं आती, तो उसका आंसर हमें इस रिलेशन में मिलेगा कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो बॉल की वेलोसिटी बहुत ही कम है तो उसका मतलब कि वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चूँकि वेवलेंथ बहुत बड़ी है तो हम बड़ी वेवलेंथ्स को देख नहीं सकते, तो इस वजह से हमें बॉल की जो वेवलेंथ है वो नज़र नहीं आती। दूसरे अल्फाज में हम बॉल की वेवलेंथ को नहीं देख सकते। ये एक बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ बॉल है मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव व्हेन ट्रेवल एंड बिहेव्स एज पार्टिकल व्हेन कोलाइड, कि जब जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ट्रैवल करता है तो एज ए पार्टिकल एज ए वेव बिहेव करता है, और जब ये कोलाइड करता है किसी सरफेस के साथ जाकर टकराता है उस वक़्त ये एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, कि डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट किया जाए कि क्या उसने जो ये बात की है कि मैटर की वेव होती है, क्या ये बात सही भी है या नहीं है। तो उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट बेसिकली किए गए। नंबर 1 डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, सेकंड जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। पहले हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में बेसिकली है क्या, सबसे पहले हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइडर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये हाई पोटेंशियल है, ये कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल है। ये हाई पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल है। इससे क्या होगा कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे। यहाँ पे निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल, तो इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद स्कैटर होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे। यहाँ पे ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से मूव करेंगे तो हमारे पास करंट जनरेट होगा जिसकी कोई इस तरह से वेव बनेगी CRO में, और ये हमारे पास करंट आई है। ओके, एक्चुअली जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए वो रिज़ल्ट्स कुछ ये थे। इस तरह का हमारे पास ग्राफ बना। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, इस ग्राफ का ये मतलब है कि जब हमने इस पोटेंशियल को, ये जो कैपिटल V है जो कि यहाँ प्लस दे रहा है, जब इस पोटेंशियल को हमने 54 वोल्टेज रखा, जब वोल्टेज 54 है तो हमारे पास करंट की एक पीक आई और पीक के बाद फिर ये मिनिमम हो गया। अब ये पीक किस चीज़ को शो कर रहा है, पीक उसी वक्त शो होगी अगर हमारे पास इंटरफेरेंस हो रही है। अब इंटरफेरेंस का यहाँ पे क्या मतलब, इंटरफेरेंस का ये मतलब है कि एक्चुअली यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, पहले के साथ टकराया और इलेक्ट्रॉन ऐसे उसकी वेव ऐसे जाके वापस गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे साथ टकराया और ये एक और वेव बनी। उसके बाद थर्ड के साथ टकराया और एक तीसरी वेव बनी। अब ये जो वेव्स हैं ये आपस में इंटरफेयर किया उन्होंने और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो हमारे पास ये एक मैक्सिमम पीक आई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ये फिनोमिना है वेव का, और अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला फिनोमिना दे रहा है इंटरफेरेंस का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने एज ए पार्टिकल नहीं एज ए वेव बिहेव शो किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज वोल्टेज इंक्रीजेस, जब वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे करंट आल्सो इंक्रीजेस, तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। एट अ सर्टेन V0, एक स्पेसिफिक वोल्टेज V0 जो कि यहाँ पे 54 है, I इज़ मैक्सिमम, तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आफ्टर दैट I डिक्रीजेज, और इसके बाद I डिक्रीज़ कर देगा। एक्चुअली यहाँ पे कौन सा फिनोमिना बेसिकली शो कर रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट रिज़ल्ट शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने एज ए वेव बिहेव किया है, वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है वो बेसिकली फिनोमिना है वेव्स का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दी स्कैटर्ड वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से वेव्स स्कैटर हो रही हैं फ्राम निकल क्रिस्टल। तो निकल के क्रिस्टल से जो वेव्स
स्कैटर हो रही है उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो बेसिकली शो कर रही है कि हमारे पास वेव बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का। इसके अलावा मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी है। तो मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, वेव्स के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। यहाँ पे एन जो है इक्वल्स टू 1 हमारे पास होगा, लैम्डा वेव लेंथ है इलेक्ट्रॉन की, डी यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एटम्स है, थीटा यहाँ पे एंगल है कि हम किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन की वेव को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, ये जो निकल क्रिस्टल है, ये जो इनके दरमियान दो यहाँ पे भी एटम्स हैं, एटम्स की एक रो ये है, एक एटम्स की रो ये है, इन दोनों एटम्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो 215 पिकोमीटर, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 15 का क्या मतलब है, 15 का मतलब ये है कि ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टकराने के बाद जब वापस जाएंगे यहाँ पे डिटेक्टेड था। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के दरमियान ये जो एंगल है ये 50 का एंगल है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो वेवलेंथ आई है वो 165 पिकोमीटर है। ये तो हमारे पास फार्मूला हमने यूज़ किया है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि बेसिकली फार्मूला है वेव्स का। उसके बाद जो डी ब्रॉगली ने फार्मूला दिया है, हमने डी ब्रॉगली के फार्मूले के साथ टेस्ट करना है कि डी ब्रॉगली का फार्मूला भी सही है या नहीं है। तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, जो कि मैंने 54 आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वोल्ट हमारे पास कितना वोल्टेज है। तो जब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। इन दोनों को आप कंपेयर करो तो यहाँ से आपके पास mv की वैल्यू आ जाएगी। इस mv की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो कि ये है। यहाँ पे आप h जो कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, 2m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, EV का मतलब E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और V0 जो कि 54 वोल्टेज था। आप इसको भी ज़रा सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा वो लैम्डा इक्वल्स टू 166 पिकोमीटर। अब यहाँ पे बात यह है कि जो फार्मूला दिया है हमें डी ब्रॉगली ने पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल की वेव है, और यहाँ पे ये पहले से ही फार्मूला वेव के लिए है, मतलब ये वेव का फार्मूला और ये पार्टिकल का फार्मूला, लेकिन रिज़ल्ट्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम हैं। तो रिज़ल्ट सेम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली का रिज़ल्ट है दूसरे अल्फाज में, जो डी ब्रॉगली का फार्मूला है वो सही है, और अगर इसका फार्मूला सही है तो इसका मतलब इसका हाइपोथेसिस भी सही है।